चलिए अगली खबर की हम बात करेंगे। ये खबर इंदौर से है। 2 दिन पहले ताबड़तोड़ छापे डाले गए थे और एक बड़ी कार्रवाई इंदौर में जिला कलेक्टर मनीष सिंह के नेतृत्व में की गई थी। और तैयारी यही है कि मुख्यमंत्री से कुछ लोग मुलाकात किए थे, कुछ कॉलोनियों के लोग। उन्होंने कहा था कि हमारी जमीन पर लोगों ने कब्जा कर लिया है, हमारी जमीन जिसका हमने पैसा जमा किया था प्लाट के लिए वो अभी तक नहीं मिले। उसमें कई बड़े भूमाफिया शामिल थे, जिसमें पंकज संघवी के भाई का नाम भी सामने आया है। लेकिन जैसे ही पुलिस की रेड पड़ी जब यहां कई जगह, तो वो बड़े आरोपी भाग गए। अब सवाल यही कि इतनी रात को जब पुलिस भूमाफियाओं के घर छापा डालने पहुंची थी, तो कौन है वो मुखबिर, माफिया के मुखबिर कौन है जो भाग गए बड़े बड़े लोग? क्या यही होता है? छोटे लोगों के घर जब पुलिस पहुंचती है तो पकड़े जाते हैं, लेकिन बड़े लोगों के घर जब पुलिस पहुंची तो आखिर माफिया कहां चला गया? कौन ने की मुखबरी? यही हमारा विषय है। लेकिन बड़ी कार्रवाई की गई है कलेक्टर की तरफ से। कलेक्टर ने एक बाकायदा टीम बनाई थी। उस टीम के जरिए माफ करिएगा, पुलिस और जिला प्रशासन के लोगों ने एक छापामार कार्रवाई की। इसमें अब बड़ी खबर यह आ रही है कि जो भागे हुए लोग हैं उन पर 10-10 हजार का इनाम घोषित किया है। यानी कलेक्टर की तरफ से मैसेज साफ है कि छोड़ा किसी को नहीं जाएगा। लेकिन किसने छोड़ने का, किसने भागने का मौका दिया, यह बड़ा सवाल है और चर्चा का विषय बना है सियासत में कि किसने भगा दिया उन माफियाओं को जो चैन की नींद से घर में सो रहे थे, लेकिन जब खबर लगती है तो भाग निकलते इतनी रात को। तो कहीं ना कहीं मुखबिर तो अंदर का ही रहा होगा, क्योंकि पुलिस के मुखबिर लोग होते हैं, लेकिन माफियाओं के मुखबिर कौन होते हैं? यही सवाल है मेरा। और मेरे साथ इस वक्त भारत पाटिल जुड़ रहे हैं। भारत, क्या कहेंगे? क्या पता लगा जो लोग फरार है? कई लोगों पर 10-10 हजार का इनाम घोषित किया। कितने लोग हैं जिन पर 10 हजार का इनाम घोषित किए गए? देखिए, बता दें कि लगभग 17 लोगों के ऊपर जो है ये प्रकरण पंजीबद्ध किए गए थे, जिसमें 4 खजराना थाना क्षेत्र में और 2 एफआईआर जो है वो एमआईजी थाना पुलिस ने की थी। लेकिन ये कहीं ना कहीं जिस तरह से गोपनीय और एक बड़ी कार्रवाई बताई जा रही थी, वो जिस तरह से इस कार्रवाई को अंजाम देना था, क्योंकि अगर हम बात करें जिला प्रशासन, हालांकि मनीष सिंह द्वारा इस पूरे मामले को काफी गंभीरता से लिया गया। काफी सालों से जो लोग थे जिन्होंने अपने जीवन भर की पूंजियां इन्वेस्टमेंट कर करके एक सपना दिखा था घर बनाने का, वो लोग काफी दिनों से कई कार्यालयों के चक्कर काट रहे थे, कई मंत्रियों से मिल रहे थे। लेकिन हालांकि अब वो पहल देखने को मिली है। अब उन्हें उनके घरों के जो कब्जे हैं, जो प्लाट है, वो मिलने लगे। लेकिन ये पूरे मामले को अगर बात की जाए, क्योंकि इंदौर के खजराना और एमआईजी थाना क्षेत्र में जिन कॉलोनियों में जिन माफियाओं का ये कॉलोनी काटी गई थी और करोड़ों रुपए बताया जा रहे हैं, करोड़ों रुपए जो है इन लोगों से लिए गए थे, प्लाट देने के नाम पर अलग अलग व्यक्तियों से लिए गए थे। कई लोगों को सपने दिखाए गए थे और फिर उसके बाद उस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इस पूरे मामले को सुलझाने में महज जो है इस मामले को समझने के लिए जो है अगर हम बात करें तो तकरीबन 15 साल लग गए। तो आखिर 15 साल तो उन्हें सिर्फ इन्वेस्टिगेशन, कलेक्टर और अन्य विभागों के चक्कर काटते काटते हो गए। वहीं अगर हम बात की जाए, चलो देर आए दुरुस्त आए, अगर एफआईआर दर्ज भी कर ली गई, लेकिन वो माफिया जिनके नाम सामने आए थे, जो चर्चित माफिया है, हालांकि अब कांग्रेस के एक बड़े लीडर के भाई का भी नाम सामने आ रहा है। इससे पहले भी उनमें से कई माफिया पुलिस की गिरफ्त में आ चुके थे। इससे पहले कई माफिया जिनके नाम सामने आए थे वो जमानत पर भी चल रहे थे। लेकिन ताबड़तोड़ हुई इस कार्रवाई को लेकर के देर रात तकरीबन शाम के समय से ही एसडीएम स्तर के और एडीएम स्तर की जिस टीम को गठित किया गया था, वो दोनों थाने पर मौजूद थी और भारी पुलिस बल थाने के बाहर बुला लिया गया था, जिसमें क्राइम ब्रांच को भी इसमें सम्मिलित किया गया था। देर रात होते होते इस कार्रवाई को लगभग 12:30 बज गए। 12:30 बजे के बाद पुलिस अलग अलग ठिकानों पर दबिश देने के लिए जाती है, जहां पर विनय नगर और अन्य जो है टीम गठित की जाती है, दल बनाए जाते हैं और गठित की जाती है। हमने देर रात भी पुलिस की इस पूरी छापामार कार्रवाई का जो है जो तस्वीरें थी वो सबसे पहले हमने दिखाई थी कि किस तरह से पुलिस दबिश देने गई थी। खुद जहां पर गिरफ्तारी अगर हम बात की जाए तो महेश खत्री, जो भूमाफिया जिसका नाम इस अहिल्यापुरी कॉलोनी में जिसमें प्रकरण में पंजीबद्ध किया गया नाम था, जिसमें आरोपी बनाया गया था, उसके घर पहुंची थी, किस तरह से दबिश दी गई। लेकिन जो बड़े माफिया थे जिनके नाम सामने आ रहे थे, 14 ऐसे माफिया है। अगर हम बात करें तो रणवीर सुदन के अलावा अगर बात की जाए तो रमेश जैन है, दिलीप जैन है
और नसीर हैदर है। इसके अलावा हम बात की जाए तो सुरेंद्र संघवी है, प्रतीक संघवी, ऐसे कई तमाम नाम है, 14 ऐसे नाम है जो माफियाओं के लिस्ट में नाम जोड़े गए थे। लेकिन अब तक पुलिस इन पिछले 48 घंटों में सिर्फ इनके बंगलों की खाक छान रही है, लेकिन माफिया वहां से नाराजर हो गए। जी चलिए, तत्काल मेरे साथ इस ताबड़तोड़ वक्त कोई कार्रवाई में योगेश यादव जुड़े हैं, कांग्रेस के नेता है, प्रवक्ता है, और साथ ही गोविंद मालू जी जुड़े हैं। गोविंद मालू जी, सरकार, मुख्यमंत्री से लोग मिले और कार्रवाई बहुत अच्छी हुई। पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई इंदौर में देखने को मिली है। वहां के कलेक्टर ने इस पूरे मामले को काफी गंभीरता से लिया, लेकिन मुखबिर कहां से पैदा हो जाते कि उन्हीं के काम पर पलीता लगा देते? गोविंद मालू जी, सुन रहे हैं आप मुझे? चलिए गोविंद मालू जी, योगेश यादव जी। हेलो योगेश यादव जी, जो बड़ी कार्रवाई इंदौर में हुई है उसमें आपके कांग्रेस नेता के नाम भी आए हैं, सुरेंद्र संघवी, प्रतीक संघवी। ये वो लोग हैं जो 15 साल से चक्कर लोग लगा रहे थे कि उनको न्याय मिल जाए। कम से कम न्याय की तरफ वहां के कलेक्टर ने एक लाइन बढ़ाई है, कार्रवाई की है, लेकिन लोग भाग निकले। कौन कर देता मुखबरी? देखिए, पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कमलनाथ जी ने भू माफियाओं के खिलाफ जिन्होंने अवैधानिक कार्य किए थे उसकी शुरुआत कांग्रेस सरकार की तरफ से की गई और कमलनाथ जी इस मामले में बहुत संजीदगी से उन्होंने संपूर्ण मध्य प्रदेश में कार्रवाई की। और हम ऐसी कार्रवाई का बिल्कुल स्वागत करते हैं कि जहां एक गरीब आदमी तिनका जोड़कर एक प्लॉट खरीदता है और उसको अपना अधिकार प्राप्त ना हो, तो इससे ज्यादा किसी भी समाज की विषम परिस्थिति कुछ नहीं होगी। पारिवारिक रूप से, आर्थिक रूप से वो व्यक्ति जीवन भर के लिए टूट जाता है। लेकिन इसके साथ ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो कार्रवाई में, ये एक अच्छी कार्रवाई है लेकिन इसमें पवित्रता रखना बहुत आवश्यक है। वो कांग्रेस के नेता हैं तो इसलिए कार्रवाई हो रही है साहब, ये बीजेपी के हैं तो इसलिए बच रहे, इस तरीके की बात नहीं होना चाहिए। कार्रवाई में पारदर्शिता होना चाहिए, पवित्रता होना चाहिए। और यदि अन्याय हुआ है और यदि गलत काम हुआ है तो मैं निश्चित स्वागत करता हूं कि उन गोविंद मालू जी, माफिया का मुखबिर कौन है जो भाग गए? माफिया का मुखबिर कौन है ये भी सरकार पता लगा लेगी और माफिया जो भाग गए हैं वो कहीं जा नहीं सकते, उनका गला पकड़ के लाके और जेल के सलाखों में डाल दिया जाएगा। ये जितने भी हाउसिंग सोसाइटी के कारनामे, ये कांग्रेस की सरकारों के जमाने में इन लोगों के संरक्षणदाता के रूप में ये लोग उभरे हैं और इन्होंने लोगों की गाड़ी कमाई का पैसा खाने को और डकारने की कोशिश की है। पिछली बार भी जो तथाकथित कार्रवाई की बात कर रहे हैं कि ये कार्रवाई केवल इसलिए कर दी कि दिखाने के लिए, उसके बाद उन पर कुछ भी नहीं हुआ, ना लोगों को प्लॉट मिले, ना मकान मिले, ना कुछ, ना उनका कोई पैसे मिले। इसलिए अब ये जो कार्रवाई हो रही है ये वास्तव में रिजल्ट ओरिएंटेड है। इसमें जो हितग्राही हैं उनको उनका लाभ मिलेगा, उन्होंने जो अपना प्लॉट बुक कराया था उनको पोजीशन मिलेगा और उसके बाद इन लोगों को शिक्षों में तो डाला ही जाएगा। ये पहली बार ऐसी कार्रवाई हुई है कि यदि भाग गए हैं तो उन पर इनाम की राशि भी सरकार ने घोषित की है, रासुका भी लगाई है और आने वाले दिनों में और भी कई लोग, बड़े बड़े लोग आएंगे और जो मुखबिर होंगे, चाहे वो प्रशासन के लोग हों या कोई किसी भी राजनीतिक दल के लोग हों, उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। ये हमारी सरकार की इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति। जी योगेश यादव जी, देखिए गोविंद जी ने जैसा कहा, किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो तो हम इस बात का जरूर देखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि कोई भी राजनीतिक दल इससे अछूता नहीं है। यदि आप टारगेट करते हैं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के भाई हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कई लोग भी इसी भू माफिया और इसी, मतलब आप ये मानते हैं कोई भी राजनीतिक दल ऐसे माफियाओं से नहीं बच सकता? नहीं बचना चाहिए और जनता के लिए नहीं, जनता की आवाज और जनता का जो अधिकार है, एक गरीब आदमी, मीडियम क्लास परिवार के व्यक्ति का जो अधिकार, यही कमलनाथ जी ने किया था। उनके चेहरे पर कोई ये नहीं था कि ये कांग्रेस का व्यक्ति है या बीजेपी का व्यक्ति है। और दूसरी बात जो आपने प्रश्न रखा है, जो आज के इस डिबेट का शीर्षक है कि वो कौन, मुखबिर कौन, तो मुखबिरी में मेरी व्यक्तिगत रूप से यह राय है कि इसमें शासकीय तौर पर अधिकारियों का पूर्ण संरक्षण प्राप्त होता है। जब तक अवैधानिक कार्रवाई में शासकीय अधिकारी का, कर्मचारी का संरक्षण ना प्राप्त हो तो इस तरीके की ये बातें फलीभूत नहीं होती। आज जो मामले प्रकाशित हो रहे हैं, 2000 करोड़, 3000, तो इतनी सर्वोच्च ऊंचाई तक जो व्यक्ति पहुंचता है तो उसको कहीं ना कहीं से राजनीतिक या शासकीय संरक्षण प्राप्त होता है। तो संरक्षणकर्ता में मेरे लिए मतलब ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है कि उन अधिकारियों को
जांच सौंप दी जाती है जो स्वयं अपराधी होते हैं। तो ऐसी जांच में सिर्फ निलंबन की कार्रवाई नहीं होना चाहिए। उन पर चलिए सर, आपराधिक बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और ये बात सच है कि आखिर मुखबिर कौन है जिसने माफियाओं को सूचना दे दी और जब पुलिस दबाव बनाने पहुंची, जब पुलिस वहां पर कार्रवाई करने पहुंची तो भाग निकले। निश्चित है कोई प्रशासन के लोग ही रहे होंगे, क्योंकि उन्हीं को पता होता है कि कहां छापा डलने वाला है, कहां पुलिस जो चाहती है, जिला प्रशासन जो चाहता है उस पर काम होना है, कहां मुख्यमंत्री चाहते हैं कि मुखबरी को ठीक किया जाए, कहां मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि माफियाओं को बख्शा नहीं जाए, जमीन में गाड़ना है। लेकिन गए थे कलेक्टर साहब के निर्देश पर जमीन में गाड़ने, पर मुखबरी हो गई और भाग निकले। अब सभी पर 10-10 हजार का इनाम घोषित किया है, लेकिन ये वही लोग हैं जो बरसों से जनता की गाड़ी कमाई का पैसा खा गए और आज भी लोग प्लाट और मकान के लिए परेशान है। लेकिन ये तारीफ भी करना पड़ेगा कि कार्रवाई तो हुई है। अब ये लोग शिक्षकों के भीतर कब जाएंगे इस पर नजर रहेगी, पर माफिया का मुखबिर कौन, बड़ा सवाल। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए एंटरटेनमेंट पर।